हाँ जी। अब आपको क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। कोई बात नहीं, दिखेगा। अब क्या दिख रहा है? चार्ट दिखा रहे हैं। क्या दिख है ना? ओके। अब क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं केपी, ठीक है। हाँ, तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे? केपी में, ठीक है। पीएस ट्रू केपी है। में अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? ये केपी चार्ट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? केपी चार्ट, ठीक है। और हम लोग वैदिक में पढ़े हैं राशि चार्ट, ये। अब आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना? लगन है कैंसर, ठीक है ना? उसके बाद थर्ड हाउस में बैठा हुआ है मार्स और राहु, ठीक है। सिक्स में बैठा हुआ वीनस और मरकरी, ठीक है। सेवंथ में बैठा हुआ सन और जुपिटर, ठीक है, ये चीज। उसके बाद नाइन्थ में बैठा हुआ है सैटर्न और केतु, और 11th में बैठा हुआ है मून। यहाँ ये समझ में आया? आया ना? हाँ सर। हाँ, बोलते भी रहना है, ठीक है, हाँ। एक्चुअली म्यूट पे रखती हूँ उसके सर ताकि बैकग्राउंड डिस्टरबेंस ना हो। ओके जी, ठीक है। उसके बाद क्या है? केपी चार्ट। केपी चार्ट में अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो राहु खिसक के आ गया कहाँ? लियो में, ठीक है। मार्स वहीं के वहीं है, ठीक है। मरकरी जो 6th हाउस में था, ठीक है ना? वो आ गया है 5th हाउस पे, ठीक है। स्कॉर्पियो में मरकरी, ठीक है। वीनस वहीं के वहीं है, ठीक है ना? जो 7th हाउस में था जुपिटर और सूर्य, है ना, वो खिसक के आगे कहाँ? 6 में, ठीक है, ये चीज है। 9th में जो था क्या नाम है, सैटर्न राहु, ये सैटर्न केतु, ठीक है, हाँ। वो पहुंच गया है एक्वेरियस में, ठीक है, कुंभ राशि में। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद क्या है, जो 11 में था, क्या चंद्रमा था, वो 10th में आ गया है, ठीक है। ये जो डिफरेंसेस है, ये कैसे आया, ठीक है? इसको बोलते हैं प्लेसिडेस सिस्टम, प्लेसिडेस सिस्टम, ठीक है। ये कारण ये हुआ, ठीक है ना? प्लेसिडेस सिस्टम आपको आगे समझाएंगे, ठीक है ना? एक चीज और इसमें नया है। आप जानते हैं कि वैदिक चार्ट में, ठीक है, हर एक भाव, ठीक है ना, 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है, ठीक है। हर एक भाव भाव 30 डिग्री का, ठीक है। केपी चार्ट में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? ये चीज। अब आप प्रूफ देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा, क्या लिखा हुआ है? असेंडेंट सन मून मार्स, ठीक है। जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है, वो अपना एक स्पेसिफिक डिग्री पे बैठे हुए, वो आपको वैदिक चार्ट में भी दिखाई देगा, ठीक है, ये चीजें, है ना? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मून का है 37 डिग्री 12 मिनट, ठीक है ना? तो वैदिक चार्ट के अनुसार ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीजें, है ना? ये चीजें, ठीक है। प्लेनेट जो है वैदिक चार्ट के अनुसार वो तो है ही। उसके बाद जो भाव बोलते हैं, ठीक है, हाउसेस को भाव बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कस्प, ठीक है। कस्प और भाव में जैसे होता है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे भी बोलते हैं कि कस्प और भाव एक ही होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। कस्प, अब देखिए, कस्प 105 डिग्री 36 मिनट पे पहला भाव स्टार्ट हुआ, ठीक है। पहला जो भाव है वो स्टार्ट हुआ है 105 डिग्री 36 मिनट पे, ठीक है ना? और खत्म कब हुआ? जहां पे खत्म हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कि वहीं पे सेकंड हाउस स्टार्ट हुआ होगा, है ना? आया ना?
सर मैं ठीक है थंब दिखा दूंगी तो आप समझ जाना। हाँ, वो दिख रहा है क्या सर। मैं ऐसे थंब्स दिखा रही हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस ना हो आप ही इसलिए। कोई बात नहीं, आप ही बोल दीजिए। हाँ, वो ठीक है दिख रहा है सर कि पहला आपका दिख रहा है 105 डिग्री 36 मिनट 26 सेकंड पे है। और फिर हाँ उसके जी बाद सेकंड पे आपका दिखा रहा है 130 डिग्री 32 मिनट 57 सेकंड पे। हाँ। तो पहला जो हाउस है वो कितना डिग्री का हुआ, नोट करिए। पहला जो हाउस है वो कितना डिग्री का हुआ? 105 कोई डिवाइडेड बाय 120 गुने 800 करेंगे ना सर? कैसे? 105, 130 में से 105 घटाएंगे ना, अच्छा। अपना एक हाउस का स्पैम निकलेगा कितना दूरी तक है फर्स्ट हाउस। ठीक है, 105, 130 में से 105 घटाएंगे, कितना आया? लगभग 25, 25 25। डिग्री, है ना। तो पहला हाउस कितना आ गया? 25 डिग्री का, है ना। मतलब 24 डिग्री का कुछ मिनट आएगा, ठीक है, लेकिन 25 डिग्री मान लीजिए, है ना, मोटा मोटी, है ना ये चीजें। उसके बाद सेकंड हाउस में बताइए कितना डिग्री का अंतर है? सेकंड, सर सेकंड सेकंड कैसे करेंगे? 100। थर्ड में से माइनस 100। करेंगे। हाँ, थर्ड में से 130 माइनस करेंगे ना सर? हाँ हाँ। हाँ, जैसे 15 अभी दिख रहा है। नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं। तो 100, 29 डिग्री का सर उस वहां पे डिफरेंस आ रहा है। हाँ राइट, हाँ जी, 159, 59 बोलते ना 159 को। तो उसमें से माइनस कर दीजिए 130 को, कितना हो जाएगा? लगभग 29 डिग्री, हाँ। है ना, है ना। उसी तरीके से एक सौ तीसरा ये, इक्यानवे हाँ एक सौ राइट, इक्यावन हाँ, माइनस 159। तो मतलब सब माइनस करते चले एक जाएंगे तो, ना सर? हाँ राइट, हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ हाँ। हम्म, करिए, ज्यादा नहीं, 6 तक करिएगा, ठीक है ना, 6 तक ही करिएगा, ठीक है। सर ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 32 डिग्री का। हाँ जी, ठीक है ना? सर हम्म, पूरा नहीं दिख रहा आपका स्क्रीन? हाँ। अब उसके क्या दिख बाद रहा है? 224 माइनस 191। हाँ, ठीक है, 224 में से 191, ठीक है। आप महसूस करेंगे कि कोई डिग्री, कोई हाउस 30, 30 डिग्री से कम है, कोई हाउस 30 डिग्री से ज्यादा है ना। हाँ। बराबर, बराबर तो नहीं है ना, 33 डिग्रीज का। हाँ। है ना ये चीज है। हाँ ये कस्प और हाउसेस में अंतर होता है, डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। कस्प अलग है, हाउसेस अलग है, ठीक है ना ये चीज है। उसके बाद अब देखिए, ये दिख रहा है प्लेनेट सिग्निफिकेशन। हाँ सर। तो प्लेनेट सिग्निफिकेशन ऐसा निकलते हैं ना, ठीक है, कि जैसे देखिए सूर्य है, सूर्य के आसपास क्या लिखा हुआ है? 2 और 6, ठीक है, 2 और 6, है ना, ठीक है, 2 और 6, ठीक है। एक चीज और नोट कर लीजिए, ठीक है, ग्रह अपने नक्षत्र के अनुसार फल देते हैं। जो ग्रह हैं, ठीक है, वो अपने नक्षत्रों को अनुसार फल देते हैं, ठीक है, देख लिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। जैसे 2, 6, है ना, 2 और 6, ठीक है, सूर्य के सामने लिखा हुआ 2, 6 कैसे आया? देखिए, सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, कौन से ये भाव में, कौन से
भाव में, हाँ। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? सिक्स 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 में सर। ठीक है ना। और टू कहाँ आया, क्यों आया? क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी है। ठीक है, दूसरे भाव का स्वामी है, सेकंड हाउस का रूलर है। ठीक है, और बैठा हुआ है 6 में। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 6। समझ में आया? अगर समझ हाँ में आया सर, तो हाँ आगे बढ़। हाँ सर, हाँ सर, सन मतलब समझ में आ गया, ये वाला समझ में आया, 2 और 6 का बहुत। रीजन। अब क्या है कि सूर्य किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये भी तो पता करेंगे ना। सूर्य किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो यहाँ देखिए, ठीक है, क्या दिख रहा है? सूर्य है, सूर्य के सामने क्या लिखा हुआ है? एसएल मतलब साइन लॉर्ड। ठीक है, हाँ, हाँ, एसएल मतलब साइन लॉर्ड। साइन लॉर्ड, हाँ। हाँ कौन सी राशि में बैठा हुआ? ठीक है, हाँ। लेकिन हम लोग को राशि से मतलब नहीं, हम लोग को हम्म। क्या मतलब है? कौन से नक्षत्र नक्षत्र, नक्षत्र। कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। ठीक है, हाँ। सूर्य सूर्य के ही नक्षत्र में बैठा हुआ, क्योंकि एनएल के नीचे क्या लिखा हुआ? सूर्य। सूर्य। हाँ, अच्छा। है ना, सूर्य। तो सूर्य अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो सूर्य 2 और 6 ही रहेगा, है ना। कोई और नंबर नहीं आएगा, है ना। यहाँ तक समझ में आया? एक चीज बताइए, जैसे अभी आप हमको बताए कि जो सूर्य है ना, उसका जो नक्षत्र है, उसके तो हम हम्म, नीचे की तरफ देखेंगे या साइड में देखेंगे, चेक कैसे करेंगे नक्षत्र? यहाँ पे प्लेनेट लिखा हुआ है, सूर्य, हाँ PLN, है ना। हाँ। उसके सामने जाइएगा तो क्या लिखा हुआ है? एनएल के नीचे सूर्य। एस सूर्य लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा। तो सूर्य के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, सूर्य अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो 2 6 ही आएगा, है ना। क्या समझ में आया? समझ में आ गया, हाँ, कि मतलब जो अपने ही नक्षत्र में कहाँ पे बैठा है सूर्य, तो वही बता रहे थे, 2 और 6 का। बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ। अब ठीक है, चंद्रमा के आगे कितना सारा नंबर लिखा हुआ है? 1 2 3 6, 3 10, है ना। 1 2 3, सॉरी, 1 2 6 10, है ना, नंबर लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 6 10 कैसे आया? कि चंद्रमा, अब देखिए, चंद्रमा कहाँ कहाँ का रूलर है और कहाँ बैठा हुआ है, बताइए। चंद्रमा कहाँ का रूलर है, कहाँ बैठा हुआ है, पहले ये चेक करेंगे। फर्स्ट हाउस का रूलर है, फर्स्ट हाउस का रूलर है कर्क का, हाँ, और बैठा हुआ टेंथ है 10th में। टेंथ हाउस में, हाँ। ठीक है, तो 1 10 लिख लीजिए, 1 10 लिख लीजिए। ठीक है ना। आप चेक करेंगे कि चंद्रमा किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है ना। चंद्रमा किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? तो चंद्रमा लिखा हुआ MON, मून, है ना। ठीक है, किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? SU लिखा हुआ ना, SU। सन। हाँ, तो चंद्रमा बैठा हुआ है किसके नक्षत्र में? सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य के ठीक है, नक्षत्र में, करेक्ट करेक्ट। सूर्य क्या दे रहा था? टू, टू ये सिक्स 2 और 6, 6, हाँ। है ना। तो चंद्रमा का अपना नंबर आया 1 और 10, ठीक है ना। और सूर्य का नंबर क्या आया आया जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? 2 और 6। समझ में आया? हाँ सर, ये एकदम समझ में आ गया, अंडरस्टूड, हाँ। बहुत बढ़िया। तो मार्स का निकालिए। ठीक है, मार्स का, मरकरी का निकालिए। मार्स का है 1 3 5 10 था सर, अब है देखिए। ना। मंग तो अब मार्स आपका थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। हाँ, और कहाँ कहाँ का रूलर है? मार्स आपका उसका है ना सर, 5th और 10th का रूलर फिफ्थ, है हाँ, ना। मार्स फिफ्थ होता स्कॉर्पियो और एरीज का, है ना, है। हाँ। रूलर है, और बैठा हुआ 3 नंबर में, है ना। तो मार्स खुद क्या रिप्रेजेंट करेगा? 3 5 10, है ना। 3 5 10 रिप्रेजेंट करेगा ना मार्स।
हाँ सर, हाँ सर, थ्री ठीक है, फाइव टेन। आगे बढ़ो। हाँ, तो मार्स किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? चेक करिए, बताइए किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? सर, मार्स, एम में है या मार्स? सर ए यहाँ में आर, एम में एम है या ए एमओ है? एम में है, समझ नहीं आ रहा है। मार्स एम तो ए मार्स में ही आर दिखा रहा है सर। एम ए आर लिखा हुआ है, हाँ दिख रहे हैं? हाँ हाँ। किसके और नक्षत्र में बैठा हुआ है? मार्स पे ए ही ओ, में दिखा रहा है, एम ए दिख रहा है ना नक्षत्र वाले लेन में सर। एम ए लिख रहा है, एम ओ। एम ओ, वही कंफ्यूजन हो रहा है सर, एम ओ, चंद्रमा। हाँ, तो हाँ, तो मून के नक्षत्र में है, ठीक है। मून किस, कौन सा ये दिखा रहा था? 110 है ना? मून क्या दिखा रहा था? 110 क्या? तो मार्स का 1 और 10 तो ये टेन, हो गया, और 3 5 10, ठीक है। तो आपका 10 बार लिखने का जरूरत नहीं है, 10 10 हम्म, है ना? ठीक है, तो मार्स का क्या आ गया? 1 वन 3 थ्री 5 फाइव 10। टेन हाँ, यहाँ ओके। समझ में आया? हाँ सर, इसके बाद पक्का? मर्क्यूरी। हाँ। हाँ, अब आते हैं मरकरी, ठीक है। हम्म। मरकरी कहाँ बैठा हुआ है? ठीक है, ये केपी चार्ट में ही दिखना है, ठीक है। ठीक है, मरकरी कहाँ बैठा हुआ, कहाँ कहाँ का रूलर है? 3 और 12 का रूलर है, और हाँ, बैठा हुआ कहाँ? फिफ्थ में, फिफ्थ, हाँ, ठीक है। तो मर्क्यूरी, हाँ। मरकरी में नंबर क्या लिखेंगे? 3 12, 3 5 12 है ना? 3 5 12 है ना? हाँ सर, ठीक है, बहुत फाइव बढ़िया। ट्वेल्व। तो मरकरी किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? ठीक है, मरकरी कहाँ? केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो मरकरी में कौन सा दिखा रहा है? 3 5 एट 3 5 ट्वेल्व 12 एट है ना? ट्वेल्व हाँ। तो 8 8 आ रहा है, ठीक है ना? ये कहीं ना कहीं केतु का नंबर होगा, ठीक है ना? चेक कर लेते हैं। केतु राहु का आप जानते हैं कि कोई भी हाउसेस नहीं होता, ठीक है ना? कोई भी हाउसेस नहीं होता राहु केतु का, ठीक है। जहां पे बैठा हुआ है वही उनका हाउसेस हो जाएगा, है ना? है ना? हाँ सर। तो 8 में बैठा हुआ है, 8 हाउस में, हम्म ठीक है। हम्म हम्म। तो क्या लिखेंगे? 8, है ना? एट, हाँ। लिखा हुआ ना 8, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी सर। हाँ, उसके बाद जुपिटर है। जुपिटर, ठीक है। जुपिटर कहाँ है? जुपिटर बैठा हुआ है कहाँ? जुपिटर का रूलर ये फिफ्थ, रूलर है, सिक्स हाउस में बैठा है सर जुपिटर। हाँ हाँ, हाँ। और 9 का रूलर है, ठीक है। 6 और 9 का रूलर है, और 6 में बैठा हुआ, ठीक है ना? तो 6 और 9 को रिप्रेजेंट करेगा, है ना? देख लीजिए, 6 और 9, ठीक है। लेकिन ये भी चेक करना पड़ेगा ना कि जो गुरु कहाँ पे बैठा हुआ है, कि मतलब ये किस नक्षत्र में बैठा हुआ है? सूरज, चेक हाँ करिए। सूर्य। सूर्य, ठीक है। हाँ। सूर्य क्या दे रहा था? 2 6, सिक्स, हाँ। है ना? तो यह इसका नंबर क्या आ गया? 2 भी टू आया, सिक्स हाँ, सिक्स भी आया। हाँ। 9 भी आया, ठीक है। हाँ, एक ही नंबर को ज्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे, एक बार से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। वीनस, अब देखते हैं वीनस, ठीक है। वीनस 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 कहाँ का रूलर है? सेकेंड, ये 11th हाउस का, 4th हाउस का, और बैठा हुआ कहाँ पे है? बताइए। 11th हाउस का रूलर है, 4th हाउस का रूलर है, और बैठा हुआ है कहाँ पे? सिक्स हाउस में बैठा है ना।
हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया? 4, 6, 11 है ना? हाँ 4, सर, 6, 6, 11 11 हाँ। ये हो गया शुक्र का नंबर, ठीक है ना? तो शुक्र बैठा हुआ कहाँ पे है? ये किसके नक्षत्र में, है ना? ठीक है, ये भी तो बहुत मैटर करता है ना। 4, 6, 11 तो वही नंबर हो गया। और शुक्र का चेक करिए कि वीनस किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो चेक ये करिए। वीनस वीनस के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो वही नंबर हो जाएगा क्या? 4, 6, 11, 4, 6, 4, 6, 11 11 हाँ, करेक्ट। है ना? हो गया। अब सैटर्न के देखते हैं, ठीक है? सैटर्न कहाँ-कहाँ का रूलर है, कहाँ-कहाँ बैठा हुआ है। सैटर्न बैठा हुआ है, सैटर्न 7th और 8 का रूलर है, ठीक है? सैटर्न 7 और 8 का रूलर है, ठीक है? और बैठा हुआ कहाँ पे है? 8th हाउस में। तो सैटर्न का नंबर क्या हो जाएगा? स 7, 8 है ना? हाँ, 7 और 8। हाँ, ये सैटर्न का नंबर है। अब सैटर्न किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है? चेक करिए। सैटर्न के ही नक्षत्र में बैठा है ना सर, 7 और 8 बहुत का। बढ़िया। तो हाँ, 7, 8 ही हो जाएगा, है ना? करेक्ट। है ना? तो 7, 8 है ना? ये चीज़ें। अब राहु केतु आप जानते हैं कि हाँ, जिस उनका जिस घर जहाँ में पे जन्म बैठता है हाँ, और जिसके नक्षत्र में बैठता है वो वही होगा, है ना? राइट, राइट। ठीक है ना? तो राहु कहाँ बैठा हुआ है? सेकंड हाउस में बैठा है ना सर? बहुत बढ़िया। और किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? सेकंड तो हो गया। और देख लेते हैं सर कि किसके हाँ, नक्षत्र में बैठा हुआ है। चेक करिए। राहु वही सन सन के इसमें बैठा है सर, 2 और 6 है ना? है ना? ठीक है। हाँ, तो और 6 और 2 तो 2 बार रिपीट थोड़ी ना होगा, है ना? हाँ, नहीं, नहीं तो मतलब हाँ, हाँ, रिपिटिशन नहीं होगी। हाँ, 2, 6 है ना? ये चीज़, ठीक है? और अब आते हैं केतु, ठीक है? केतु कहाँ बैठा हुआ है? 8 हाउस में। आप 8th हाउस में ऑलरेडी बैठा चेक किए, है ना? ठीक है? हुँ, अब देखते हैं कि केतु किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है? चेक करिए, केतु किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? सैटर्न के नक्षत्र में बैठा है सर। बहुत बढ़िया। तो सैटर्न 7, 8 दिखा रहा है और 8 में बैठा हुआ है क्या? हाँ जी, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। केतु, है ना? तो केतु के सामने 7 और 8 है और ना? 8 हाँ, हाँ। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, प्लैनेट बिल सिग्निफिकेशन। हाँ सर, हाउ सिग्निफाइड अच्छा मज़ा आया, हाँ। हाँ, हाउ सिग्निफिकेशन, है ना? उसके बाद ये हो गया। अब इसी का एक रूप है, ठीक है ना? हाउस सिग्निफिकेटर्स, है ना? ठीक है? फर्स्ट हाउस को क्या-क्या कौन से प्लैनेट रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड हाउस को कौन से प्लैनेट रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड को, ठीक है? जो ये आप निकाले थे, ठीक है ना? समझे? सर, हाँ सर। हेलो? हाँ जी। हाँ, हाँ तो जी, हाँ यहाँ जी। आप निकले, ठीक है ना? अब यह देखिए कि फर्स्ट हाउस कहाँ-कहाँ आ रहा है? 1 हुँ, कौन तो से मून प्लैनेट? और मार्स में है। हाँ, बस वही बात यहाँ कर गॉट दिया। इट। हाँ, सेकंड हाँ, हाँ, समझ गए। राइट। तो उस तरीके से सबका काम ये है, ठीक है? हाँ, जैसे मान लेते हैं कि आपको पता करना है कि आप कैसे पर्सनैलिटी हैं, ठीक है? तो फर्स्ट हाउस से आपका पर्सनैलिटी के आपके बारे में जज होगा, है ना? है ना? आप कैसा पर्सनैलिटी है, ठीक है? कैसे आपका कैसा व्यक्तित्व है, ठीक है? तो कैसे चेक करेंगे फर्स्ट हाउस? फर्स्ट हाउस को कौन-सा प्लैनेट रिप्रेजेंट कर रहा है? मून और मार्स, मून है ना? और ठीक है? मार्स हाँ, है ना? तो कहीं न कहीं आप इमोशनल होंगे और कहीं न कहीं आप एग्रेसिव भी होंगे क्योंकि मंगल का नेचर, ठीक है ना? एग्रेसिव पोर्ट्रेट करना, ठीक है? ये चीज़ है। सेकंड हाउस में क्या है? सेकंड हाउस होता है कुटुंब का, परिवार का, है ना? कार का यस सन सर, भी आ हाँ। रहा है, मून भी आ रहा है, जुपिटर भी सो आ रहा है, राहु, जुपिटर, मून भी और राहु भी आ रहा है। है ना? हाँ, सूर्य, सन भी आ रहा है ना? ये चीज़ें, ठीक है? ये चीज़ें। उसके बाद थर्ड, अगर थर्ड आप छोटे भाई-बहन के बारे में या अपने हाँ, मैरिज के छोटे बारे में, भाई-बहन हाँ, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है?
तो आपको पता चलेगा थर्ड हाउस में, ठीक है। थर्ड हाउस को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? मार्स और मरकरी। और मरकरी, ठीक है। तो हाँ। आप एग्रेसिवली बात करते हैं, ठीक है ना। किसी को यस। डोमिनेट करने के लिए आप या तो बातचीत से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, हाँ डिप्लोमेटिक हाँ स्टार्ट हाँ। करेंगे, या आप हनुमान जी की तरह आग हम्म। लगाएंगे, है ना, करेक्ट। है ना, ये चीज। लेकिन आप पहले किसको किसका काम करते हैं पता नहीं चलता है ना, ठीक है, ये चीजें। ये हो गया, ठीक है। म- मार्स और मरकरी, ठीक है, बुद्धि और आ, क्या अ, बोलते हैं, मंगल का, हाँ, एग्रेशन। और बुद्धि, है ना, हाँ जी। बुद्धि, इंटेलिजेंस, है ना, ये चीज है। तो उसके बाद अगर फोर्थ हाउस के बारे में बात करेंगे तो शुक्र एक ही हाँ। प्लेनेट है जो आपको राइट। शुक्र फोर्थ हाउस हाँ। की चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, शुक्र। राइट। हाँ। हाँ, ये चीज है। फिफ्थ हाउस में मार्स मरकरी जो कि थर्ड हाउस में था वही फिफ्थ में आ रहा है, ठीक है, ये चीज है। हाँ, इस करेक्ट। तरीके मान लेते हैं कि आपको अपना करियर से रिलेटेड बात करना है, ठीक है, कि आपके करियर में डाउनफॉल चल रहा है कि अच्छा चल रहा है ना। तो कैसे पता करेंगे, ठीक है। टेंथ हाउस में कौन सा ग्रह को टेंथ हाउस में टेंथ हाउस कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए। मून और मार्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मजे की बात ये है, ठीक है ना, कि फर्स्ट का भी मून और मार्स था, ठीक है। टेंथ का को भी मून और मार्स ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ। कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा फोकस, ठीक है, हम्म। करियर पर है, क्योंकि करियर और चंद्रमा related, मंगल चंद्रमा और मार्स, है, अच्छा। ठीक है ना, मंगल। हाँ हाँ चीज़ है, हाँ। हाँ, ये चीज, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे, ठीक है। हाँ, जिस भी हाउस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वही चीज को रिप्रेजेंट, ये समझ में आया यहाँ तक? सही। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। आप ये मजेदार। सोचिए, ठीक है ना, क्या क्या है, मजेदार है सर। क्या अच्छा बात, लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है, बात समझने में मजा आ रहा है। हाँ। है, ये चीज है। और मजे की बात ये है, ठीक है ना, कि अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, कि जैसे देखिए, जैसे सूर्य का समय आएगा, ठीक है, या चंद्रमा का समय आएगा, ठीक है, मंगल का समय आएगा, मरकरी का समय आएगा, ठीक है, तो 4-4 नंबर दिखा रहा है, 5-5 नंबर दिखा रहा है, मतलब 4 नंबर तो दिखा ही रहा है, ठीक है, मैक्सिमम इस चार्ट में, ठीक है। तो इतना सारा नंबर दिखा रहे हैं, ठीक है ना, तो पहला काम कौन सा काम करेंगे, दूसरा कौन से काम करेंगे? अगर आपको 4 काम दे दिया जाए, है ना, जैसे मान लेते हैं आपको अ ये इनका क्या नाम है, अ, मान लेते हैं आपको मून का ही, चंद्रमा के ही बारे में बात करते हैं, ठीक है। चंद्रमा 4 नंबर दिखा रहा है, 1, 2, 6 और 10, ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले किसका काम करेगा, ठीक है ना, और उसके बाद किसका काम करेगा, उसके बाद किसका काम करेगा, मान लेते हैं आपको 4 काम दे दिए, ठीक है ना। हम्म। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, उसके बाद क्या काम करेंगे, है ना, ये हाँ। भी तो है, ठीक है। तो करेक्ट। उस वो पता चलता है ये यहाँ पे अच्छा। वेरिफिकेशन व्यू 2, है ना, ये चीज है। एस्ट्रोसेज में इसीलिए बता रहे क्योंकि एस्ट्रोसेज इजी टू यूज है, ठीक है ना, और हर इंसान एस्ट्रोसेज यूज करता है, ठीक है, जिसके पास सही पैसा बात। नहीं हो या जिसके पास पैसा हो, ठीक है, हाँ क्योंकि हाँ। ये फ्री का है, ठीक है ना, ये अब क्या है, L1, L2, L3, L4, ठीक है। L1 सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, किसी का भी दशा अंतर्दशा, है ना, आएगा तो सबसे पहले L1 का ही काम करेगा, ठीक है, उसके बाद L2 का काम करेगा, ठीक है ना, उसके बाद L3 का काम करेगा, उसके बाद L4 का काम करेगा, ठीक है, यहाँ तक समझ L1 में क्या आया? हुआ सर? L1 क्या बोलेंगे हम? सबसे ज्यादा पावरफुल,
मतलब सबसे ना, ज्यादा पावर। एल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा समझ गए, L1 L2 L3 कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। समझ गए सर। हाँ, क्या। अब जैसे देखिए, इसके अभी इससे पहले वाला में बताया था ना कि कौन सा काम पहले करेगा, है ना? तो यहाँ पे हाँ सबसे पहले अगर हम मून के हिसाब से देख रहे थे ना, तो उसमें सबसे पहले, हाँ, अभी यहाँ पे सबसे पहले काम करेगा 6 का, फिर काम हाँ करेगा 10 का, फिर काम हाँ, करेगा 2 का, उसके बाद काम करेगा 1 का। यही ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है, ये चीज है ना। अब क्या होता है, जो L1 है, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, है ना। L1, L1 में क्या लिखा हुआ है, PL मतलब प्लेनेट, ठीक है। PL मतलब प्लेनेट, ठीक हाँ है जी ना। सर, हाँ जी सर। और L1 का मतलब क्या होता है, लॉर्ड्स ऑक्यूपेंसी। ना ना ना, स्टार लॉर्ड ऑक्यूपेंसी। L1 स्टार लॉर्ड ऑक्यूपेंसी, ठीक है, ठीक है। L2 मतलब ऑक्यूपेंसी, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को, ठीक है। सर, हाँ जी तो सर। ठीक है, L3 में क्या आएगा, स्टार लॉर्ड ओनरशिप। ऑनरशिप, ठीक है। L4 मतलब ऑनरशिप, ये चीज ठीक है आएगा, सर। है ना। तो क्या है, प्लेनेट क्या लिखा हुआ है, स्टार लॉर्ड ऑक्यूपेंसी, ठीक है। सूर्य में, ठीक है ना। सूर्य का जो स्टार लॉर्ड था, क्या नाम था, सूर्य ही था, है ना। हाँ जी ठीक है, सर। चंद्रमा की ही बात करते हैं, ठीक है। चंद्रमा किसके स्थान में बैठा हुआ था, किसके नक्षत्र में बैठा हुआ था, सूर्य के नक्षत्र, है ना, सूर्य के नक्षत्र में, हाँ। है ना। ठीक है, तो उसका जो स्टार है क्या नाम है, सूर्य, ठीक है। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, 6 में, है ना। तो सबसे पहले 6 आएगा, आएगा ना। हाँ जी सर। सबसे पहले 6 आएगा। उसके करेक्ट। बाद चंद्रमा खुद कहाँ बैठा हुआ था, 10th में, तो 10th आ गया, ठीक हाँ। है ना। हम्म। और उसके बाद, ठीक है, हम्म। जो उसका नक्षत्र है, ठीक है ना, हाँ हाँ हाँ। उसका ऑनरशिप, कौन से हाउस का है। तो पता चला कि सबका एक ही हाउस होता है ना। ठीक है, तो सेकंड हाउस है ना। तो सेकंड आया, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा बोलेगा कि हम कहाँ का रूलर है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हाउस का रूलर है, ठीक है। सबसे पहले अपना जो स्टार है उसका कहाँ पे बैठा हुआ वो, उसके बाद हम कहाँ बैठे वो, ठीक है। हम्म। नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। हम्म। वो ये बैठे हुए उसका किसका कौन सा ओनरशिप, वो। उसके बाद L4 मतलब खुद कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ हाँ कहाँ का खुद का रूलर, ठीक है। हाँ सर। सर, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अभी ठीक है हाँ। है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। जैसे अब देखिए, अभी ठीक है आवाज। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्लस, ठीक है, हाँ। प्लस। मार्स में प्लस। मार्स में प्लस है, मरकरी में प्लस मर्क्यूरी में है, गुरु प्लस में है, प्लस है जुपिटर ना। और वीनस में प्लस। प्लस है, ठीक में है। भी, हाँ ये हाँ। प्लस क्या सिग्निफाई करता है, ये जो प्लस है ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या लिखिएगा, लिखिए, ये लिखिए, है ना। नो प्लेनेट इन प्लेनेट्स नक्षत्र और प्लेनेट इन ऑन नक्षत्र, ठीक है। मतलब दो कंडीशन है प्लस होने का, ठीक है। पहला कि उसके नक्षत्र में कोई भी ग्रह बैठा हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे अगर मार्स प्लस लिखा हुआ है, ठीक है,
तो 2 बात ही होगा, ठीक है? पहला, या तो मार्स खुद के नक्षत्र में है, ठीक है ना? या मार्स के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, ठीक है ना? तो मार्स क्या क्या पता चला था कि वो मून के नक्षत्र में है, ठीक है ना? तो खुद के नक्षत्र में तो नहीं बैठा हुआ है, ठीक है? फिर भी वो प्लस लिए हुए है, इसका मतलब है कि मंगल के नक्षत्र में कोई भी बैठा हुआ है नहीं है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ जी। अब मरकरी का देख लीजिए, मरक्यूरी का, ठीक है? हाँ, मरक्यूरी हाँ, का भी, हाँ। मरकरी क्या था? मरकरी था केतु के नक्षत्र हाँ, में, हाँ। ठीक है ना? तो ये तो दूसरे के नक्षत्र में बैठ गया, ठीक है ना? फिर भी इसका आ रहा है प्लस, ठीक है? प्लस मतलब क्या? प्लस मतलब ये है कि नो, मरकरी के नक्षत्र में कोई भी नहीं। ग्रह नहीं बैठा हुआ है ना? यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। उसके बाद गुरु, ठीक है? गुरु, जुपिटर, गुरु हाँ, उसका भी। किसके नक्षत्र में, हाँ, जुपिटर किसके नक्षत्र में बैठे हुए थे? सूर्य के नक्षत्र में, ठीक है ना? है ना? और प्लस का साइन भी है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि गुरु के नक्षत्र में, जुपिटर के नक्षत्र में कोई भी ग्रह बैठा हुआ नहीं है, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी सर, वीनस भी सूर्य के बहुत नक्षत्र बढ़िया। में ही बैठा हुआ था ना? बक तो नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, वीनस खुद के नक्षत्र में बैठा खुद हुआ था, उसके ठीक नक्षत्र में बैठा हुआ, अच्छा, है ना? ध्यान था, अच्छा, हाँ। इसीलिए नंबर देख के आप बताइए, ठीक है ना? वीनस खुद के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है? इसीलिए वो प्लस है, ठीक है? समझ में आया? अच्छा, हाँ सर, हाँ, वीनस प्लस, लेकिन हाँ। लेकिन मान लेते हैं, ठीक है, कि आपके नक्षत्र में कोई भी प्लेनेट बैठ गया, ठीक है? चाहे आप खुद के नक्षत्र में बैठे नहीं बैठे अलग बात है, ठीक है? जैसे शनि अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है ना? शनि तो अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है ना, ठीक है? फिर हाँ, भी शनि प्लस नहीं है, क्यों? क्योंकि केतु भी शनि के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है? अच्छा, तो प्लस केतु नहीं 8, है, नहीं ना? बहुत बढ़िया, ठीक है? राहु क्या है? राहु प्लस है, क्यों? क्योंकि राहु के नक्षत्र में कोई नहीं बैठा हुआ है, ठीक है? हुँ, राहु खुद बैठा हुआ कहाँ है? सूर्य के नक्षत्र में, ठीक है ना? ये चीज़ है, ठीक है? तो राहु प्लस हो गया। केतु क्या-क्या है? केतु अच्छा, बैठा हुआ सैटर्न के नक्षत्र में, ठीक है ना? लेकिन मज़े की बात ये है, केतु केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है मरकरी, बुध, ठीक है? तो केतु के नक्षत्र में बैठ गया मरकरी, तो केतु का क्या हो गया? प्लस का साइन हट गया, है ना? ये चीज़ है ना? ओके, आगे बढ़ते जी, ठीक है? हुँ, अब देखिए, चंद्रमा के चंद्रमा का प्लस क्यों नहीं है? क्योंकि मंगल बैठ गया उसके नक्षत्र में, ठीक है ना? ये चीज़ है, तो इसका प्लस का साइन हट गया, ठीक है ना? जबकि चंद्रमा के नक्षत्र में सिर्फ ये बैठा हुआ है, ठीक है ना? ये मंगल, ठीक है? और चंद्रमा खुद दूसरे के नक्षत्र में बैठा हुआ है, क्या नाम था उसका? सन, सन के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है? राहु सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ, गुरु सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है ना? तो सबका सब बोझ किस पे दे रहे हैं? सूर्य पे, ठीक है? सबका सब, ठीक है ना? जबकि सूर्य खुद के नक्षत्र में बैठा हुआ है, फिर भी चंद्रमा, गुरु चंद्र, और गुरु, राहु, ठीक है? हुँ, तीनों का तीनों का नक्षत्र जो है वो है, क्या है? सूर्य। अ, सूर्य, है ना? यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? हाँ हाँ या सर, ना? हाँ सर, हाँ सर, पक्का? पक्का। बहुत बढ़िया। इसको अच्छे से मज़े से पढ़, एक बार और पढ़ पाऊँगी, चीज़ें समझ आई हैं। हाँ, वीडियो हम आपको भेज देंगे ना, ठीक है? हाँ सर, हाँ तो सर, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है? अब आते हैं नक्षत्र नाड़ी, ठीक है? इससे आप परिचित हैं? नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है? अब देखिए,
इसमें क्या है? इसमें क्या है? आप बताइए। सर हमने जो पढ़ा था ना कि हाँ, हाँ। कौन सा प्लैनेट नक्षत्र कौन सा है, जैसे सूरज का बता रहा है, चंद्रमा का क्या पोजीशन था, तो वहां हाँ, पे हाँ, ये दिखा रहा है ना। नाड़ी हाँ। के अगर बात करें, जो फर्स्ट आपका दिख रहा है, प्लैनेट्स दिखा रहा है, पोजीशन हमने अभी पढ़ रहे थे ना सर। हाँ जी, हाँ। अब देखिए, अब एक रूल लिख लीजिए, ठीक है? कोई भी ग्रह जो होता है, ठीक है ना? वो 3 स्टेप में फल देता है, ठीक है? पहला, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं लिखिए, ऐसा लिखिए, ठीक है? हाँ, किसी का भी जो सबलोड होगा, ठीक है? हाँ, वो डिसाइड करेगा कि आप क्या करेंगे, ठीक है? कब, क्यों, कैसे होगा, ठीक है? ये आपका नक्षत्र लॉर्ड बताता है। ये सब लॉर्ड बताता है, ठीक है? कल सब लॉर्ड के बारे में पढ़े थे, याद है? हाँ सर। सब लॉर्ड, हाँ। है ना? अब देखिए, क्या है कि आपको मान लेते हैं क्या क्या जानना है? मान लेते हैं कि आपको अपने बारे में जानना है, ठीक है? कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ना? ठीक है? कि या आपका हेल्थ कैसा रहेगा, है ना? ये चीज़ें, है ना? तो आपका हेल्थ के लिए कौन-सा देखेंगे? पहला पहला जो हाउस है, क्या हुँ, देखेंगे? फर्स्ट हाउस, है ना? हुँ। ठीक है? फर्स्ट हाउस का सबलॉट क्या लिखा हुआ है? एसबी मतलब सबलॉट और एसएस मतलब सब लॉट, ठीक है? सब लॉट के बारे में बात नहीं किए हैं, ठीक है? सब लॉट के बारे में कल बताया बात किए थे, ठीक है ना? तो बताइए कि असेंडेंट का सबलॉट क्या है? तो यहाँ पे हम अ, एसबी चेक हाँ, करेंगे ना सर? हाँ, हाँ। जुपिटर हुआ ना? ये ये देखिए, ये तो हर ग्रह का एसपी है, ठीक है ना? हाँ, हाँ, हाँ। है ना? ये चीज़ें, असेंडेंट का अगर हम चेक कर रहे हैं, हाँ, फर्स्ट हाँ, नहीं हाउस तो फर्स्ट हाउस हाँ, तो का फर्स्ट हाउस का एसपी जुपिटर है। जुपिटर है, ठीक हाँ, है हाँ, ना? बहुत बढ़िया, ठीक है? जुपिटर के जुपिटर लिखा हुआ है, जुपिटर, ठीक हाँ, है? लिखा हुआ ना? हाँ, अब जुपिटर में क्या है? देखिए, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड क्या है? सूर्य, ठीक है? जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड क्या है? सूर्य, है सूर्य, ना? हाँ सर, हाँ सर। और उसका सब लॉर्ड क्या है? मरकरी, हाँ, क्या हाँ? एसएस मर्क्यूरी है सर। है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो सबसे पहले जुपिटर, ठीक है? लिखिए, लिखा हुआ ना? जुपिटर कौन से नंबर को सिग्निफाई कर रहा था? 69, है ना? 69 का सिग्निफाई कर रहा था क्योंकि 6 में बैठा हुआ था, 9 का रूलर था, ठीक है? 6 9 का रूलर है और 6 में बैठा हुआ है ना? 6 9 लिखा हुआ ना? सर दिख भी रहा है ना, जुपिटर 609। हाँ, हाँ, उसके बाद किसके नक्षत्र में बैठा हुआ था? सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में। हाँ, ठीक है? सूर्य क्या दिखा रहा है? 26, सूर्य 6 में बैठा हुआ था टू और सिक्स। हाँ, 2 उसका ओनरशिप था, है ना? हाँ, हाँ, ये हाँ, चीज़ें। हाँ। मरकरी कौन से हाउस का रूलर है? फिर ये थ्री फाइव 3 और ट्वेल्व 12 का थ्री और बैठ ट्वेल्व। गया 5th में, है ना? हाँ, 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 ये हाँ। चीज़ें। ये नंबर दिखा रहा है आपके हेल्थ के बारे में, ठीक है? ओके। आपका ओवरऑल हेल्थ कैसा रहेगा, ठीक है? अच्छा। हाँ, पहला, आप बीमार रहेंगे, क्यों? हुँ, क्योंकि 6 हाउस किसका होता है? या तो आप एक्सरसाइज करिए, नहीं तो आप बीमार रहेंगे क्योंकि 6 राइट। लिखा हुआ है हुँ, ना? 9th हाउस, ठीक है ना? ईश्वरीय कृपा से आप ठीक हो जाएँगे, है ना? 9th, राइट। ठीक है? ये हमारे चीज़, का हुँ, है ना? ये वीक वीक होता है, ठीक है? उससे स्ट्रॉन्ग होता है उसका नक्षत्र, ठीक है? नक्षत्र कौन है? सूर्य। सूर्य क्या नंबर दिखा रहा है? 2 और 6, ठीक है? गंदा खाना खाओगे
बीमार पड़ोगे क्योंकि 6 है, ठीक है? राइट सर। है ना? हेल्थ में अच्छा चाहते हो तो अच्छा खाना खाओ, ठीक है ना? हेल्थ अच्छा रहेगा, ठीक है? एक्सरसाइज करो और अच्छा खाना खाओ। 2 और 6 यही दे रहा है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, सूर्य, हाँ। है ना? है ना? उसके बाद 3, 5, 12 आ रहा है, मरकरी, ठीक है? क्या दे रहा है? 12 मतलब हेल्थ वीक है, ठीक है ना? इंटेलिजेंस है, ठीक हाँ। है ना? और कम्युनिकेशन है या कैरेज है ना? राइट। तो ओवरऑल हेल्थ अच्छा नहीं है। मुद्दे की बात ये है, ओवरऑल हेल्थ हेल्थ। अच्छा नहीं है, ठीक है? ओके। हाँ, जैसे होता है ना कि वो इंसान बहुत जिम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है ना? कोई ये कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको? फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा है। फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है ना? हाँ हाँ। क्योंकि 6 आ रहा है, ठीक है? हम्म लेकिन सब लोड पे नहीं आ रहा है ना? तो अगर आप हिम्मत दिखाएंगे, ठीक है ना? हम्म। एक्सरसाइज करेंगे, ये सब करेंगे, इंटेलिजेंस भी आएगा, ठीक है ना? ठीक है, तो ठीक ठाक रहेगा, ठीक है ना? लेकिन आप अगर एक्सरसाइज ये सब नहीं कर रहे तो आप बीमार पड़ेंगे और ज्यादा बीमार पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि चार्ट में भी दिख रहा है कि आप बीमार बीमार इंसान में से हैं, ठीक हाँ। है? ये चीजें यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। बट बहुत ये बढ़िया। वाला सर मैं कल फिर से एक बार और सीखना चाहूंगी। ये थोड़ा सा हाँ मुझे हाँ थोड़ा सा अभी जब तक पढ़ के नहीं सीखूंगी ना, समझूंगी ना, चीजें बहुत नहीं हो रही, बट हाँ, बहुत हद तक समझ आ रहा है नंबर से आप कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, है ना? ये चीजें एक चीज और बता रहे हैं, ठीक है ना? राहु और केतु बहुत सारा नंबर दिखा रहा है, ठीक है? आप बहुत ऐसा सारे। क्या? हाँ, दिख रहा है, राहु 2 3 5 6 दिखा रहा है, 7 8 9, केतु 3 5 6 ऐसे दिखा रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है। इतना नंबर कैसे दिखा रहा है? आप कभी सुने होंगे, है ना? कि दुनिया का कोई भी काम कांड हुआ है, जी, कोई दुनिया में कोई भी काम, ठीक है ना? बिना राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट का कोई भी काम नहीं हुआ है, कांड या काम, है ना? ठीक है, ये चीज नेगेटिव सेंस में काम हो जाए तो कांड बोलते हैं, और पॉजिटिव सेंस में हो जाए तो अच्छा काम बोलते हैं, ठीक है? ये चीजें, है ना? ये चीजें तो क्या राइट। है, राहु केतु इतना सारा नंबर कैसे दिखा रहा है ना? राइट। तो हाँ। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि राहु कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, ठीक है? अब राशि चार्ट में नजर डालेंगे, ठीक है? राशि चार्ट दिख रहा है, हाँ सर। तो राहु पे नजर डालेंगे, ठीक है ना? ये हाँ आप कभी ऐसा सुने हैं कि अरे देखिए ना, इसका राहु केतु का दशा चल रहा है, हाँ। तो ये इंसान मतलब चीजें को हट के कर रहा है, मतलब बदतमीज नहीं था लेकिन बदतमीज हो रहा है, ठीक है ना? हम्म। या हाँ। बहुत डिफरेंट टाइप का, है ना? ये चीजें ये चीजें तो क्या है, क्योंकि राहु केतु क्या है, लिख लीजिएगा, ठीक है? राहु केतु जहां बैठता है, ठीक है, उसका स्वामी, है ना? जहां बैठता है उसका स्वामी, ठीक है ना? ठीक है, जिसके साथ बैठ रहा है उसका भी गुण ले लेगा, ठीक है ना? राहु केतु पे जो इंसान नजर डाल रहा है या कोई भी ग्रह नजर डाल रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसका भी फल देने लगता है, ठीक है? ये चीजें, है ना? ये चीजें तो राहु कहाँ बैठा हुआ है? बुध की राशि में, हाँ। ठीक है हाँ। ना? बुध क्या दिखा रहा है? 3, हाँ। 5, 12 हम्म। लिख लीजिएगा, लिखते रहिएगा, ठीक है ना? अच्छे से समझ में आएगा। 3, 5, 12 ये नंबर 3 नंबर दिखा दिया बुध, है ना? क्योंकि बुध की राशि में बैठा हुआ है ना? ये चीजें किसके साथ बैठा हुआ है? किसके साथ मार्स। बैठा हुआ है? मार्स के साथ मार्स के साथ, बैठा। ठीक है? हाँ। हाँ। मार्स कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3, 5, 10, है ना? 3, 5, 10, ठीक है? 3, 5, 3, 5 और 10th, है ना?
ये मार्स का नंबर है, ठीक है। अच्छा, राहु पे किसी का नजर भी है, चेक करिए। राहु पे शनि का नजर है, ठीक है। शनि देख रहा है किसको? राहु राहु को, को, है ना। हाँ, हाँ, तो शनि का नंबर कौन सा है? 7 8, हाँ, करेक्ट, है ना। 7 और 8, हाँ, 7 8, है ना। ये चीजें देख लिए, है ना। उसके कितना नंबर हो गया? 3 3 6 और 2 8, है ना, ठीक है। बीच में कोई भी हाउस मिल जाएगा तो एक ही नंबर लिखेंगे, है ना। ये चीजें, उसके बाद गुरु भी तो देख रहा है 9th एस्पेक्ट से, गुरु भी राइट, तो दिख रहा है ना 9th हाँ, एस्पेक्ट से, हाँ, ठीक है हाँ, हाँ, है ना, ठीक है। तो 9th का एस्पेक्ट से दिख रहा है, तो गुरु कहाँ कहाँ का रूलर है? 6 और 9 का, ठीक है। 6 और 9 का है गुरु, 6 और 9, हाँ, हाँ, है ना। ये चीजें, ठीक है। 6 और 9 का, राइट तो सर। कितने हाउसेस हो गए? 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 12 हो गया, फिर हम्म 7 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, हम्म, काफी हो गए सर। हाँ, ठीक है। उसके बाद केपी में चले जाएंगे, ठीक है। केपी में कहाँ बैठा हुआ है? 2 में, है ना। सेकंड हाउस में बैठा हुआ है सेकेंड ना, हाउस में बैठा हुआ, हाँ। तो वो भी नंबर लिख लेंगे। अच्छा, 5, हाँ, हाँ, 2 2 5 नहीं, सेकेंड 2 हाउस में बैठा हुआ, हाँ, राइट, 2। हाँ हाँ। तो कितना नंबर आया? आप अभी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। राहु 2 3 5, ठीक है। 6 7 8 9 10 12, यही नंबर था ना। हाँ सर, ये भी था 10 12। यही न, यही यही नंबर था ना। हाँ, हाँ सर, हाँ सर, ये था। बहुत बहुत बढ़िया। तो राहु केतु जब भी आएंगे, ठीक है ना, तो अपने साथ बहुत सारा मिठाई लेके आएंगे, ठीक है। हाँ, वो राइट। मिठाई आप खाएंगे, ठीक है ना, तो आपको तबीयत खराब होगा या आपको आनंद आएगा, ठीक है। दो ही चीज हो सकता है ना, कि हम्म, आप मिठाई खाए, आपको तबीयत खराब हो गया, इसका मतलब तो ये जो मिठाई था वो खराब था, है ना, ठीक है। ये चीज है। हो सकता है आपको आनंद आ जाए, कि मजा आ गया सर, खाए तो, है ना। जीवन में कभी ऐसा मिठाई नहीं खाते, ठीक है, आनंद आ गया, ठीक है। अगर राइट, आनंद वाला नंबर होगा तो आनंद आएगा, ठीक है ना। लेकिन अच्छे हाउसेस नहीं दिखाएंगे तो नहीं आएगा, है ना। ये चीज है, ठीक है। तो राइट। राहु किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य के ठीक है। नक्षत्र में बैठा हुआ है, 2 हाँ। 6, है ना, 2 2 6, 6, ठीक है। हाँ। सूर्य का राहु का सब लॉर्ड क्या है? राहु का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है, ठीक है। हाँ, राहु हाँ। का सब लॉर्ड क्या है? वीनस, है ना। 4 Venus, 6 11, 4 6, है ना। यहाँ तक समझ में आया। हाँ, 4 6 वहां पे दिखा, अब हाँ, आते अभी। हाँ, 4 4 6, 4 6 11, है ना। राइट, हाँ। हाँ, अब आते हैं केतु पे, ठीक है। हम्म, हम्म। केतु पे, केतु कहाँ बैठा हुआ है? राशि चार्ट में देखेंगे, 9th हाउस में, था उसमें सर, ठीक है। हाँ। तो क्या लिख लेंगे? 9th, है ना। नंबर लिख लीजिएगा 9, है ना, जहाँ पे केतु बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कि केतु किसके साइन में बैठा हुआ है? किसी ना किसी के साइन में बैठा हुआ है ना, ठीक है। गुरु के साइन में बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैं गुरु था, नंबर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 और 9, है ना। हाँ, 6 और 9, है ना, नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुरु, ठीक है ना, ठीक है। right। किसके साथ बैठा हुआ है केतु? ये सैटर्न के साथ बैठा हुआ है। हाँ, तो सैटर्न कौन सा नंबर है? 7 7 और और 8, 8, हाँ। है ना। ये चीजें, ठीक है। और केतु पे किसका नजर है? आ, किसी न किसी का तो नजर होगा ना। हम चंद्रमा का बोल सकते हैं सर, ऊपर। बक कैसे नहीं, कैसे चंद्रमा का नजर होगा? नहीं, ये वाला।
मंगल, मून, कुछ MA, मार्स। मंगल, मार्स, मार्स का ही तो सामने से एस्पेक्ट हाँ है ना, सामने से एस्पेक्ट्स हो सेवन रहा एस्पेक्ट। हाँ, ये सब तो आप जानती ही हैं, है ना। ठीक है, तो मार्स कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? 3, 5 और 10। है। हाँ 10। 3, 5, 10, है ना। ठीक है, और कोई एस्पेक्ट दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। नहीं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ तो क्या आया? 3, 5, 6, 3 5 7, 6 8, 7 9, 9 10, 10। हाँ है ना। ये चीज है, ये नंबर भी आ गया। ठीक है, केतु के किसके नक्षत्र में बैठा हुआ था केतु? सैटर्न के नक्षत्र में। ठीक है, क्षति। हाँ सैटर्न क्या आया? 7, 8। ठीक है, राइट। हाँ हाँ हाँ। तो केतु का सबलोड क्या है? वीनस। ठीक है, 4, 6, 11। हाँ, यहाँ तक समझ में आया। हाँ इतना समय, बट बहुत ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा है, बट हाँ ये हाँ मैं कर लूंगी, इतना पता है, मैं ये कर लूंगी। हाँ जी। कर लूंगी। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ तक समझ में आया। बिल्कुल सर, ये वाला मैंने बोला ना सर, ये जो नक्षत्र नाड़ी है ना, थोड़ा सा और है मुझे समझना, पढ़ के और समझूंगी इसको। हाँ, बाकी वो ठीक है, जो क्या है पहले ना। पढ़ा है वो समझ में आया मुझे, इससे हाँ पहले जी, का जो पढ़ा है। हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। ठीक है ना। आप कम से कम 1, 2 और 3 बार जरूर देखिए। ठीक है ना। पक्का जब पक्का जितना बार देखेंगे आप वीडियो, ठीक है, रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो जी आपको सर। बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना, ये चीजें यहाँ तक समझ में आया। हाँ सर। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। हाँ जय हाँ श्री हाँ। प्रभा, मिलते अब हैं। मैं परसों परसों फ्राइडे को क्लास करूंगी सर, थोड़ा सा और पढ़। कल तो हाँ, थर्सडे है, कल मेरा स्टे बैक रहता है स्कूल में, तो ओके परसों जी, मैं हाँ। करूंगी, है ना। मैं इसको पढ़ कर आऊंगी इस बार, ये मजेदार है सर, ये मजा आ रहा है। जस्ट होप सो। देखिए, क्या है ना। हाँ सर। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो नक्षत्र है, ठीक है ना, इस पे कोई भी भाव का कहानी नहीं है। ठीक है ना। इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है नक्षत्र पे। ठीक है, इस पे इसमें नक्षत्र पे ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, और नक्षत्र से ज्यादा जोर दिया गया है इस पे क्या नाम है, सबलॉट पे। ठीक सब है, लौट। हाँ तो सबलॉट ही डिफाइन करता है, ठीक है, डिसाइड करता है कि आपका कहानी कहानी क्या होगा। ठीक है, अच्छा। अब आगे क्या पढ़ाएंगे? ठीक है, आगे इसको आप वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि कल आपका छुट्टी है। हाँ, 1, 2 दिन है, आप आराम से 2, 3 बार वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन से जितना बार वीडियो देखेंगे ना, ठीक है ना, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ ना कुछ नया मिलेगा, है ना, ये चीजें। पक्का पक्का सर। ठीक है, हाँ। हम्म। के बाद मिलते हैं फ्राइडे को, ठीक है है ना। सर। हाँ सर, चलो, थैंक यू सो मच सर।